नमस्कार दोस्तों, रहीम के दोहे में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन दोहों और उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये दोहे हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृत, एक साध है सब सद है, वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, रूठे सुजन मनाइए, समय पाए फल होत है। दोनों रहीमन एक से। चलिए शुरू करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी अपने इस दोहे में उत्तम प्रकृति के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति वाले होते हैं, जिनका स्वभाव सच्चा होता है और सत आचरण वाला होता है, इस प्रकार के मनुष्यों पर बुरी संगत का भी कोई असर नहीं पड़ता। वह बुरी संगत में रहकर भी उनसे अछूते रहते हैं। वे विपरीत परिस्थितियों और व्यसनों में लिप्त मनुष्य की संगति में आकर भी अपना आचरण नहीं छोड़ते हैं और उन पर उनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। वह उनके साथ रहकर भी उनसे दूर ही रहते हैं। वह अपने स्वभाव और प्रभाव से संसार में अपनी चमक बिखेरते हैं और छाप छोड़ते हैं। जिस प्रकार जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाते, उनका जहरीला होना कोई भी काम नहीं आता। चंदन अपनी सुगंध चारों ओर फैलाता रहता है। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। रहीम दास जी अपने इस दोहे में मन को साधने के विषय में कहते हैं कि जब हम वो कार्य करते हैं जिसमें हमारा रुचि होती है, हमारा मन लगता है, तो सिर्फ वो लक्ष्य ही नहीं, उसके साथ हमारे कई लक्ष्य पूरे होते हैं, क्योंकि वो सारे कार्य हम मन लगाकर कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारा मन वहाँ नहीं लगता है, किसी कार्य में नहीं लगता है, तब हम यदि कई सारे लक्ष्य बनाते हैं तो भी उनको प्राप्त करने की कितनी भी कोशिश करें तो आपके सारे के सारे लक्ष्य विफल होने लगते हैं, उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्ता मन है। अगर वो हमारे साथ नहीं है तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। यह बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी डालने से ही पूरे पौधे को पानी मिल जाता है, हर भाग फलने फूलने लगता है और पौधे में फूल और फल आते हैं और वो खिला खिला रहता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। रहीम दास जी अपने इस दोहे में परमार्थी जीवन लक्ष्य बताते हुए कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाते हैं। वृक्ष के ये फल दूसरों का आहार बनते हैं, दूसरे ही इन फलों को खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। उसी प्रकार से नदी भी कभी भी अपने लिए जल संचित नहीं करती, उसकी जल धारा
उद्गम स्थान से लेकर समुद्र तक सभी जीव जंतुओं और धरती की प्यास बुझाने के काम आती है। नदी भी दूसरों के लिए जीवनदायिनी है। उसी प्रकार से सज्जन पुरुष भी परोपकार और जन सेवा के लिए ही इस पृथ्वी पर आते हैं और शरीर धारण करते हैं। वो अपना सारा जीवन दूसरों के परमार्थ जगत कल्याण में बिताते हैं और दूसरों के दुख और पीड़ा दूर करने में अपना सारा जीवन लगा देते हैं। उनके लिए नर सेवा ही नारायण सेवा है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहे मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्तार। रहीमदास जी अपने इस दोहे में एक रूपता का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यदि आपका प्रिय 100 बार रूठ जाए तो भी रूठे हुए प्रिय को मना लेना चाहिए, क्योंकि रूठना भी प्रेम का ही घोतक है और अपने प्रिय को खोने से अच्छा है उसे मना लें। क्योंकि यदि मोतियों की माला अगर एक बार टूट जाती है तो सारे मोती अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं। इसलिए उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए और उन्हें एक माला में संगठित कर देना चाहिए, क्योंकि मोतियों की माला हमेशा सभी मोतियों के साथ ही सबके मन को भाती है। उनका एक साथ होना ही शोभा देता है, अन्यथा अलग अलग मोती का वो आकर्षण और वो छटा नहीं बिखेरता जो पूरी माला बिखेरती है। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछितात। रहीमदास जी अपने इस दोहे में परिवर्तनशील समय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। सभी इस नियम और नियति से बंधे हुए हैं। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में फल लगता है और समय के साथ साथ वह बढ़ता जाता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि वह फल पेड़ से झड़ जाता है, गिर जाता है। उसी प्रकार से हमारा ये संसार भी है जो किसी भी अवस्था में सदा एक जैसा नहीं रहता है। समय का पहिया घड़ी की टिक टिक के साथ अपनी गति से घूमता रहता है। इसी के साथ सबकी स्थिति और परिस्थिति बदलती रहती है। यहाँ पर कुछ भी कालांतर नहीं है। यहाँ पर सबका अच्छा समय और कठिन समय दोनों ही बीत जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को दोनों ही स्थितियों में एक जैसा रहना चाहिए। इसलिए परिवर्तनशील समय को लेकर पछताना व्यर्थ है, ऐसा रहीमदास जी हम सबको समझाते हुए कहते हैं। दोनों रही मन एक से, जो लो बोलत नाय, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माय। रहीमदास जी अपने इस दोहे में मीठी वाणी के महत्व को बताते हुए कहते हैं, कौवा और कोयल एक ही रंग के होते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन जब तक ये बोलते नहीं हैं तब तक इनकी पहचान नहीं हो सकती। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। यहाँ
पर रहीम दास जी ये कहना चाहते हैं, आप दिखते कैसे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्रथम दृष्टया अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आपका आचार व्यवहार ही महत्वपूर्ण है। आपकी वाणी कैसी है, आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, वह लोग याद रखते हैं। उसी के आधार पर आपके रिश्ते आगे बढ़ते हैं। आप कौवे की तरह कर्कश हैं या कोयल की तरह मधुर, ये आपके आचार व्यवहार और वाणी पर निर्भर करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।